नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के बिजनेस स्टैंडर्ड एनालिसिस वीडियो में। यहाँ पर हम रोज सुबह एनालाइज करते हैं बिजनेस स्टैंडर्ड के कुछ बढ़िया आर्टिकल्स, कुछ ऐसे आर्टिकल्स जिसको पढ़ के और एनालाइज करके हमें पता चलता है कि जो दुनिया में इवेंट्स हो रहे हैं उनका इम्पैक्ट हमारी लाइफ पर क्या है या आगे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो हम हर एक खबर को अपने पर्सपेक्टिव से यहाँ एनालाइज करना सीखते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले आर्टिकल से। और ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आर्टिकल्स होते हैं सिर्फ बिजनेस, फाइनेंशियल या इकोनॉमिक्स के। पॉलिटिकल इवेंट्स को भी हम करेंगे डिस्कस अगर वो हमें फाइनेंशियली या इकोनॉमिकली इम्पैक्ट करते हैं। शुरुआत करते हैं। नियरिंग $20 बिलियन, कोकेन सेट टू बीट ऑयल टू बी कोलंबियाज मेन एक्सपोर्ट। यहाँ हम बात कर रहे हैं कोलंबिया की। कई लोगों को पता होगा, उन्होंने कुछ वेब सीरीज भी देखी होंगी कोलंबिया के बारे में, कुछ डॉक्यूमेंट्रीज देखी होंगी जरूर, कि ऑलमोस्ट $20 बिलियन का ये इनका एक साल का एक्सपोर्ट होने वाला है कोकेन का, और ये ऑयल को भी बीट करने वाला है उनके मेन एक्सपोर्ट की लिस्ट में। तो कोलंबिया का जो टॉप एक्सपोर्ट है, ये यूजुअली क्या होता है इस वक्त, ये होता है ऑयल। कोलंबिया ऑयल एक्सपोर्ट करती है और अब ये शिफ्ट होने वाला है कोकेन पे। ब्लूमबर्ग इकोनॉमिक्स की एक रिपोर्ट आई है, उसके अकॉर्डिंग ये शिफ्ट आया है क्योंकि जो कोलंबियन प्रेसिडेंट है गुस्तावो पेट्रो, इन्होंने एक लीनियंट पॉलिसी रखी टुवर्ड्स कोका क्रॉप इंडस्ट्री, ठीक है, जो कि 2013 से थी। और कोकेन इंडस्ट्री तब सिर्फ जनरेट करता 2.2 बिलियन डॉलर्स, ठीक है, एक्सपोर्ट रेवेन्यू में। अब देखिए कंट्री किस तरीके से आप कह सकते हैं कि इनका जो मेन नंबर 1 एक्सपोर्ट प्रोडक्ट है वही ऐसा प्रोडक्ट है जो दुनिया के मैक्सिमम, मैं कहूँगा, कंट्रीज में इलीगल है। तो इलीगल चीजें एक्सपोर्ट करके ये एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के थ्रू, ठीक है, ये एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, यहाँ पे डेमोक्रेसी है। ऑल्दो जो वहाँ के कार्टेल्स हैं उनके पास इतना ज्यादा पावर है कि वो गवर्नमेंट से डरते ही नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। तो एक मिलिशिया गवर्नमेंट उन्होंने बना ली है अपनी। और यहाँ पर देखें कि फास्ट फॉरवर्ड करें 2022 पे, तो कोलंबिया की जो कोकेन इंडस्ट्री थी इससे जनरेट किया $18.2 बिलियन का रेवेन्यू, एक्सपोर्ट रेवेन्यू, ठीक है, जस्ट बिहाइंड ऑयल एक्सपोर्ट रेवेन्यू ऑफ $19.1 बिलियन। और कंट्री की जो ऑयल एक्सपोर्ट है वो ड्रॉप हो गई 30% फर्स्ट हाफ में इस साल के। तो कोकेन इंडस्ट्री ऑफ कोर्स उसे बीट कर देगी क्योंकि ये ग्रो कर रही है स्टेडीली, ठीक है। तो इस एस्टिमेट के अकॉर्डिंग इस बार कोलंबिया का जो कोकेन रेवेन्यू है वो ऑयल रेवेन्यू से ज्यादा होगा। कोलंबिया दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है इस ड्रग का, कोकेन का, और कोकेन प्रोडक्शन जंप हुआ है हाईएस्ट लेवल पे सिंस 1991। इन्होंने प्रोड्यूस किया 1738 टन ऑफ ड्रग 2022 में, जिसकी स्ट्रीट वैल्यू पता है कितनी है आपको? यूएस में अगर आप देखें $193 बिलियन, ठीक है, इसकी वैल्यू है जितना इन्होंने प्रोड्यूस किया है। अगर प्योरली इकोनॉमिक स्टैंड पॉइंट व्यू से आप देखें तो जितना जो हायर कोकेन प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट्स है, ठीक है, इन्होंने सपोर्ट किया है शॉर्ट टर्म एक्टिविटी, ठीक है, डोमेस्टिक डिमांड और एक्सटर्नल अकाउंट्स। इकोनॉमिक स्टैंड पॉइंट व्यू से देखना है आपको, मॉरल नहीं, ठीक है। यहाँ पर और जो हायर कोकेन प्रोडक्शन हुआ है और एक्सपोर्ट्स हुए हैं, इसकी वजह से देखिए इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी हुए हैं इनको, ठीक है, क्योंकि पैरेलल इकोनॉमी चल रही है एक, जो कोकेन की मदद से चल रही है। वहां पर कितना यूएस डॉलर आ रहा है वहां पर, तो आप ये सब चीजें तो देख ही सकते हैं। इंस्टेड ऑफ अटेम्प्टिंग टू इरेडिकेट कोका बुश फार्म्स एज इट डिड इन द पास्ट, ठीक है, the Colombian government is instead targeting exporters and laboratories that turn the coca leaf into cocaine। तो rather than उन लोगों पे अटैक करना और उनको डिस्ट्रॉय करना जो इसे उगा रहे हैं, जो गवर्नमेंट है वो उनके पीछे पड़ी है जो इसे लैब में टर्न करते हैं कोकेन में, कोका लीफ से, ठीक है, जिसकी वजह से क्रॉप ईल्ड तो बढ़ गए हैं, पहले से ज्यादा क्रॉप ईल्ड्स हो रहे हैं, ऑफकोर्स ज्यादा उगा रहे हैं लोग, ठीक है। अगर आप कोका बुशेस का देखें, जहाँ पे 2,30,028 हेक्टेयर्स जो प्लांट्स हैं वो कल्टीवेट हुए हैं, 2022 की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि जो कोकेन बिजनेस है ये 5.3% हो गया है कंट्री की जीडीपी का। तो इतना बड़ा पार्ट बन गया है इलीगल सोर्स। तो देखिए ऐसा ही एक ऐसी ही कंट्री है जो कह सकते हैं हमारे पड़ोस में है, जिसका नाम है अफगानिस्तान, ठीक है। और यहाँ पर भी आप देखिए, यहाँ तो गवर्नमेंट है नहीं, ठीक है, कोई डेमोक्रेसी नहीं है, कुछ नहीं है। यहाँ पे भी मिलिटेंट्स हैं जो रूल करते हैं अफगानिस्तान में। और इसके अलावा ये भी बहुत ही, इनका जो एक्सपोर्ट है इस वक्त सबसे बड़ा अगर आप देखें तो मुझे लगता है ये है ड्रग्स का। और इनके जो ड्रग्स हैं यही पाकिस्तान जाते हैं, ठीक है,
और पाकिस्तान के बॉर्डर से होते हुए हमारे पंजाब भी आते हैं और इंडिया में वहां से फैलते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा, आप कह सकते हैं, बहुत बड़ा इशू बन गया है। आप देखिए पंजाब जैसी जगहों पर जहां पर ड्रग एक बहुत बड़ा एपिडेमिक बन गया है, बहुत कॉमन यूसेज होता जा रहा है, यंगस्टर्स जो हैं वो यूज कर रहे हैं इसे, और इसकी वजह से हमारा बहुत बड़ा लॉस हो रहा है। देखिए लॉन्ग टर्म में ये ऐसी चीज है जो रिवर्स नहीं हो पाती। आज आप अफगानिस्तान को देखिए, वहां के यूथ का क्या हाल है, वो सिर्फ ड्रग्स पे जिंदा है। पाकिस्तान भी इस तरीके से आप कह सकते हैं, वहां तो देखिए दोनों जगहों पर अनएम्प्लॉयमेंट भी एक बहुत बड़ा इशू है। लेकिन अगर आज इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट है तो जो यूथ है वो जॉब ढूंढेगा, लेकिन अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अनएम्प्लॉयड है वो, ठीक है, और उसे नहीं मिल रही कई लेट्स से कई दिन तक कोई जॉब, या स्टूडेंट है जो पे नहीं कर पा रहा, जो मुसीबत में आ गया, उसे तुरंत एक्सेस मिल जाता है इन चीज़ों को, ठीक है। कोई तुरंत आपको कहेगा कि ठीक है आप इतने 1 ग्राम इसे बेचो, मैं आपको इतने पैसे दूंगा। तो जो यंग लोग हैं, एजुकेटेड भी हैं, वो बहुत जल्दी भटक जाते हैं जब ऐसी चीज़ें सोसाइटी में बहुत कॉमनली मिलने लग जाए अगर आपको। तो ये हमें रोकना है, और हमारी कंट्री को, आप कह सकते हैं हमारी यूथ को और फ्यूचर को इससे बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आते हैं अगली खबर पर। 188 बिलियन मार्केट एक्सोडस, डीकपलिंग ऑफ चाइना फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एक्सेलरेट्स। 188 बिलियन डॉलर्स का मार्केट एक्सोडस, इसका मतलब क्या है? एक्सोडस का मतलब क्या होता है, कई लोगों को शायद ना पता हो तो मैं बता दूं। एक तरीके से एक्सोडस का मतलब आप कह सकते हैं यहाँ पर एग्जिट। टोटल इतना पैसा, ठीक है, 8 बिलियन डॉलर्स, ये एग्जिट हो गया कहां से? चाइना की इकोनॉमी से, ठीक है। इतना पैसा निवेशकों ने निकाल लिया जो फॉरेन इन्वेस्टर्स थे, और चाइना जो है अब डीकपल हो रहा है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है, कि डीकपल हो रहा है। डीकपल होने का मतलब यहां पर आपको क्या लगता है, क्या हो सकता है? क्योंकि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो है ये एक्सेलरेट कर रहा है, तो चाइना डीकपल हो रहा है, ठीक है। हर जगह जो था रिलेशनशिप ऐसा था कि चाइना बढ़ रहा है, पूरी दुनिया बढ़ रही है, यूएस, यूरोप, इंडिया। लेकिन अब कई महीनों से ऐसा आप डेटा देख रहे हैं कि चाइना में कोई ग्रोथ आ नहीं रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। अलग ही इश्यूज है, पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम है, चाइना में डिफ्लेशनरी सिचुएशन है। पूरी दुनिया इंटरेस्ट रेट कट कर रही है, ये सॉरी इंक्रीज कर रही है, एंड चाइना कट किए जा रही है, ठीक है, हर बार। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जो चाइनीज इकोनॉमी है, ठीक है, ये डीकपल कर चुकी है पूरी दुनिया से। इनका जो रिलेशनशिप था, ठीक है, आप कह सकते हैं जैसे पहले क्या रिलेशनशिप था, एक डायरेक्ट रिलेशनशिप था जहां पर हम ग्रो कर रहे हैं, वो भी ग्रो कर रहे हैं। लेकिन अब वो ग्रो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, पूरी दुनिया को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, और पूरी दुनिया एक सेम इस पे चल रही है। आप देखिए यूएस में ग्रोथ रेट पॉजिटिव है, इन्फ्लेशन थोड़ा परेशान कर रहा है। इंडिया में ग्रोथ रेट पॉजिटिव है, इन्फ्लेशन थोड़ा परेशान कर रहा है, ठीक है। तो जो मेजर इकोनॉमीज है वो ऐसी है, लेकिन चाइना बिल्कुल ही अलग चल रहा है, इनके इश्यूज बिल्कुल ही अलग चल रहे हैं। तो इसीलिए ये कहा जा रहा है कि ये डीकपल हो गए हैं, ठीक है। तो डीकपल होने का मतलब क्या होता है? सेपरेट होना, ठीक है। तो इसे ऐसे याद कर सकते हैं, अगर आपको इस वर्ड को याद करना है कि इसका मतलब है, ये हो गया है सेपरेट, ठीक है। आते हैं इस आर्टिकल को एक बार अच्छे से हम एनालाइज करते हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जो मैसिव रिट्रीट है ऑफ फंड्स, रिट्रीट मतलब आप समझ गए होंगे, ये ज्यादातर रिट्रीट वगैरह आप देखेंगे वॉर और कॉन्फ्लिक्ट्स में यूज होता है, जहां पर एक सेना वापस चली जाती है, वापस भाग जाती है। तो यहां पर भी मैसिव रिट्रीट हुआ है फंड्स का, ठीक है। फाइनेंस के टर्म्स में यहां पर देखें, इसका मतलब होता है पैसा वापस निकाल लेना, ठीक है ना। रिट्रीट का मतलब यहाँ पे क्या होगा, जो पैसा हमने इन्वेस्ट किया था उसको अब बेच के इन्वेस्टमेंट को विथड्रॉ कर लेना, ये होता है यहां पर फाइनेंस में रिट्रीट करना। तो मैसिव रिट्रीट ऑफ फंड्स फ्रॉम चाइनीज स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स इज डिमिनिशिंग द मार्केट्स क्लाउड इन द ग्लोबल पोर्टफोलियोज एंड एक्सेलरेटिंग इट्स डीकपलिंग फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो ये कह रहा है कि जो रिट्रीट हुआ है, जो फंड्स जो है वो चाइनीज स्टॉक्स को बेच रहे हैं अपने पोर्टफोलियो से, बॉन्ड्स को भी हटा रहे हैं, ठीक है। इसकी वजह से जो क्लाउड है चाइना की मार्केट का वो कम हो रहा है, जो पॉपुलैरिटी है इनकी, ठीक है, जो ट्रस्ट था इनके ऊपर वो बहुत कम हो रहा है। और कम नहीं हो रहा है, जो कम होने का रेट है, जो डीकपलिंग का, सेपरेशन का जो रेट है, ये भी एक्सेलरेट कर रहा है, अब और ज्यादा तेजी से हो रहा है, ठीक है। फॉरेन होल्डिंग्स जो है ऑफ नेशन इक्विटी और डेट,
ये गिर गई है भाई 1.37 ट्रिलियन युआन। अगर यूएस करेंसी में हम बात करते हैं इसकी 188 बिलियन डॉलर्स, जैसा कि टाइटल में लिखा है। ये 17% है, 17% से कम हो गया है ये, अगर आप देखें दिसंबर 2021 के पीक से थ्रू द एंड ऑफ जून दिस ईयर। ये जून तक की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। और ये कैलकुलेशंस किसके हैं? ब्लूमबर्ग ने किया है ये और रिलीज किया है। तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पे ऑनशोर शेयर्स है, इन्होंने रिकॉर्ड 12 बिलियन का आउटफ्लो देखा है सिर्फ और सिर्फ अगस्त में ही, क्योंकि डेटा जून तक का है, लेकिन उसके बाद भी 12 बिलियन और चलेगा यहाँ से, तो 200 बिलियन तो आराम से कहीं नहीं जा चुके हैं अभी तक आप देखें। और ये जो एक्सोडस है, एक्सोडस का मतलब हमने क्या पढ़ा था? एक्जेड, राइट। एक्सोडस coincides with China's economic slump due to years of COVID restriction। अब ये कह रहा है, इसका कोइंसिडेंस देखिए, एक्सोडस, ठीक है, और जो इकोनॉमिक स्लम्प है, यहां पर इकोनॉमिक स्लम्प का आप मतलब क्या देखेंगे? इकोनॉमिक का ग्रो होना या इकोनॉमी का नीचे जाना? तो यहां पर ऑफ कोर्स नीचे जाना। चाइना की इकोनॉमी तो अच्छा नहीं चल रही है पिछले, अगर आप देखें 2-3 सालों में, तो लोग पैसे भी निकाल रहे हैं, ठीक है। स्टॉक मार्केट जो है और बॉन्ड मार्केट है चाइना के, दोनों में सेलिंग कर रहे हैं, वहां से वापस जा रहे हैं। और ये साथ ही साथ ये तब हुआ जब इकोनॉमिक एक्टिविटी में काफी गिरावट देखी गई, हम इसे स्लम्प कहते हैं, ठीक है, नीचे आना। तो किसी की प्राइस भी अगर आप देखिए, किसी भी चीज की प्राइस कम होती है, उसे बोलते हैं स्लम्प, या फिर वहां बोलते हैं स्लैश, ठीक है। तो ये तब स्लम्प यूज करते हैं, ऐसे नहीं कि आप 1% कोई चीज नीचे आ गई तो इसे स्लम्प बोल देंगे। जब कोई भी चीज हैवी आप कह सकते हैं या फिर लार्ज अमाउंट में जब नीचे आए, कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी हो या किसी का शेयर का कोई प्राइस हो, हम स्लम्प वर्ड तब यूज करेंगे जब उसमें भारी गिरावट आई हो, ठीक है, लार्ज होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, स्लम्प ड्यू टू इयर्स ऑफ कोविड रिस्ट्रिक्शंस, इन्होंने कोविड रिस्ट्रिक्शंस को भी बहुत लंबे खींचे थे, आप सब जानते हैं। प्रॉपर्टी मार्केट में वहाँ क्राइसिस आया, जो रियल एस्टेट मार्केट है वहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनीज ने डिफॉल्ट किया है, ठीक है। और परसिस्टेंट टेंशंस, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन इनकी रिलेशनशिप भी किसी के साथ अच्छे नहीं है अगर आप देखें, और स्पेशली वेस्ट के साथ तो अभी डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद तो और ज्यादा खराब चल ही रहे थे, ठीक है। तो इसकी वजह से अवॉइड चाइना एक थीम बन गया है, और यूएस के इलेक्शंस में भी ये चलता है, इंडिया के इलेक्शन में चलता है, और यूरोपियन कंट्री में भी देखिए इस वक्त इटली ने मना कर दिया कि हम जो है वन बेल्ट वन रोड जो इनिशिएटिव है उसमें आपके साथ पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, हमारे पे यूएस का प्रेशर है। तो अब कंट्रीज जो है चाइना को अपने आप से दूर कर रही है, ठीक है। आप ये देखिए, फॉरेन फंड पार्टिसिपेशन हांगकांग मार्केट में ये 33% कम हो गया है 2020 से। फॉरेनर्स जो हैं वो अब बेसिकली थ्रोइंग इन द टॉवल का मतलब क्या होता है? जब आप रेसलिंग रिंग में होते हैं और आप जैसे हार मानना होता है तो वो दे थ्रो द टॉवल, तो ये एक ऐसा वहां से फ्रेज यूज करते हैं कि फॉरेन इन्वेस्टर्स ने हार मान ली है, उन्होंने झंडा दिखा दिया है व्हाइट कि अब हम निकल रहे हैं यहाँ से, हम हार मानते हैं, वी सरेंडर, ठीक है। और चाइना मार्केट से वो अपना पैसा विड्रॉ कर रहे हैं। एक तो एंजाइटी है प्रॉपर्टी मार्केट के बारे में, उसके बाद जो स्लो डाउन है, कंज्यूमर स्पेंडिंग कम हो गई है, दिक्कत ये है लोग पैसे ही नहीं खर्च कर रहे हैं। ये बहुत ही बुरा साइन है, या तो लोगों के पास पैसा नहीं है, सबसे पहली बात। अनएम्प्लॉयमेंट, ऑफ कोर्स वहाँ पे यूथ अनएम्प्लॉयमेंट अभी हम पढ़ रहे थे कि 20% के ऊपर चली गई थी। उसके अलावा या तो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आगे बहुत तंगी रहने वाली है, कोई ग्रोथ होने वाला नहीं है, तो अभी हम पैसे खर्च नहीं करेंगे। तो डिसअपॉइंटमेंट जो है इन फ्रंट्स पे, इसकी वजह से फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है रीथिंक कर रहे हैं अपना एक्सपोजर। जो चाइना की वीकनेस है, ठीक है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया हम कह रहे थे कि नीचे जा रही है चाइना के साथ, क्योंकि चाइना नीचे जा रहा है, लेकिन अब ये केस ऐसा नहीं है, ठीक है। MSCI जो चाइना इंडेक्स है ये नीचे है अभी 7% 2023 में। ये आप इंडिया को देखें, इस वक्त हम रिकॉर्ड हाई पर हैं, हमारा जो स्टॉक मार्केट है, दोनों इंडेक्सेस हैं, निफ्टी, सेंसेक्स लाइफ हाई पर चल रहे हैं इस वक्त। सिर्फ यही नहीं, मिड कैप, स्मॉल कैप, ये लाइफ हाई पर चल रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर आप देखें, यहां पे चल रहा है थर्ड स्ट्रेट ईयर ऑफ लॉस, 3 साल से लॉस दे रहा है चाइना का जो इंडेक्स है। आप कह सकते हैं निफ्टी से कंपेयर कर सकते हैं उसे, MSCI चाइना इंडेक्स। और यहां पर आप देखें कि लॉन्गेस्ट लूजिंग स्ट्रीक है ये पिछले 20 सालों में। जो ब्रॉडर MSCI इमर्जिंग मार्केट्स है इंडेक्स, ये अप है 3%, क्योंकि इन्वेस्टर जो है, ये अब इंडिया का नाम आ ही गया, रिटर्न चेज कर रहे हैं कहां पर? इंडिया पर, इंडिया में और लैटिन अमेरिका में। ये डाइवर्जेंस आया है क्योंकि जो चाइना की बिड है कि वो सेल्फ सफिशिएंसी अचीव करना चाहते हैं सप्लाई चेन में, और जो उनके टाइज खराब हो रहे हैं यूएस के साथ, इसकी वजह से जो बाकी मार्केट है ना, जो बाकी मार्केट्स हैं, यूरोपियन मार्केट्स और दूसरे मार्केट्स,
वो भी अब इनके साथ अच्छा रिलेशनशिप नहीं रख पाने, क्योंकि देखिए यूएस ऐसी कंट्री है कि अगर उसका रिलेशन किसी के साथ खराब हो जाए तो वो आपको भी फोर्स करेगी कि आप भी उसके साथ मतलब मत रखिए, आप भी उससे बात मत करिए, ऐसे जैसे पर्सनल रिलेशनशिप्स में होता है, ठीक है। तो वैसे ही वो कहती है आप ये पॉलिसीज इनके साथ जो बना रहे हैं मत बनाइए, आप इतने ज्यादा क्लोज टाइज मत रखिए, नहीं तो फिर हम आपसे दूर हो जाएंगे। हम आपके साथ ये पॉलिसी, आपको ये जो हम दे रहे हैं, जैसे कोई सब्सिडी दे रहे हैं या सस्ते दाम पर वेपन्स दे रहे हैं, वो नहीं देंगे। तो इकोनॉमिक डीकपलिंग की बात किया आज हमने। इसका टाइटल क्या था, दो वर्ड्स थे, बिना देखे सोचिए और याद करिए, एक्सोडस और डीकपलिंग। तो एक्सोडस हो रहा है बड़े बड़े फंड्स का, एक्सोडस मतलब वो रिट्रीट कर रहे हैं, रिट्रीट करना, वापस जा रहे हैं पैसा अपना लेकर। तो चाइनीज स्टॉक्स बेच दिए, चाइनीज बॉन्ड्स बेच दिए, अपना पैसा लिया, वापस गया, ये होता है एक्सोडस। और डीकपलिंग मतलब चाइना नीचे जा रहा है, दुनिया लेकिन पूरी ग्रो कर रही है, तो इसे कहते हैं डीकपलिंग। तो डीकपलिंग का मतलब था सेपरेशन, जो रिलेशनशिप था वो अब सेपरेट हो गया, अब चेंज हो गया, ठीक है। और यहां पर और भी चीजों की बात हो रही है, लेकिन वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इन चीजों की तो हम बात बाद में करेंगे। फिलहाल ताइवान वगैरह से भी आप देखें तो रिलेशन इस तरीके से हो चुका है कि यूएस पहले से काफी ज्यादा सपोर्ट करता हुआ आपको नजर आता है, काफी वोकल नजर आता है अगर आप ताइवान के बारे में देखें। तो ये सारे ऐसे रीजंस हैं। यूक्रेन वगैरह से जो रशिया के रिलेशनशिप अभी देखिए कैसे हुए, वॉर डिक्लेयर हुआ है, उसके बाद अभी तक ये इतना बड़ा जो स्कर्मिश चल रहा है, लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं चाइना भी ऐसा कर सकता है ताइवान के साथ। तो ये पहले से ही एक टेंशन आ गई है यूरोपियन कंट्रीज में, साउथ अमेरिकन कंट्रीज में, नॉर्थ अमेरिका में और इंडिया में भी, कि ऐसा चाइना कुछ कर सकता है जिसकी वजह से कोई भी रिलेशनशिप उनके साथ नहीं बनाना चाह रहा, क्योंकि कोई भी ऐसी कंट्री के साथ बिजनेस नहीं करना चाहता जो दूसरों पर वॉर इनिशिएट करे, ठीक है, स्पेशली नेवल्स पर, और ये वॉर पता नहीं कब तक चले, राइट। अब आते हैं WHO पुशेस फॉर फुल एक्सेस टू डिटरमाइन कोविड्स ओरिजिन। जो चीफ हैं WHO के, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के, उन्होंने बीजिंग को रिक्वेस्ट की है कि वो और इंफॉर्मेशन दे ओरिजिन्स ऑफ कोविड-19 पर, और वो सेकंड टीम भेजने को तैयार है इस मैटर पर और ज्यादा जानकारी लेने के लिए। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट आई है संडे को, इन्होंने कहा कि हम प्रेस कर रहे हैं चाइना को, हम स्ट्रेस कर रहे हैं कि आप हमें पूरा एक्सेस दें, और हम कंट्रीज को कह रहे हैं कि रेज करें, ठीक है, इस इशू को ड्यूरिंग बायलैटरल मीटिंग्स। उन्होंने अर्ज किया है बीजिंग को कोऑपरेट करने के लिए। WHO के जो डायरेक्टर हैं जनरल टेड्रोस, उन्होंने कहा न्यूज़पेपर को, WHO चीफ के जो कमेंट्स आए हैं वो अभी आए हैं एज हेल्थ अथॉरिटीज और जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज है अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है, वो इस वक्त रेस कर रहे हैं कि वो वैक्सीन को अपडेट करें नए नए इमर्जिंग कोरोना वायरस वेरिएंट्स को। डेली नए वेरिएंट्स आ रहे हैं। अब मुझे नहीं लगता कि मुझे सारे नाम याद हैं, और बहुत ही कम लोग होंगे जो इतना क्लोजली फॉलो कर रहे होंगे कि उनको सारे वेरिएंट्स के नाम भी अब याद हो, ठीक है। ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड अलग अलग वेरिएंट्स आ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए कि इस ये जो बात है चाइना के साथ काफी पहले से चल रही है, और लोग काफी स्ट्रेस कर रहे हैं पहले से चाइना को कि वो शेयर करे इन्फॉर्मेशन अबाउट ओरिजिन्स ऑफ कोविड-19, और बताए कि मतलब जो भी हाइपोथेसिस है जो अभी तक टेबल पर, इतने सारे अलग अलग हाइपोथेसिस है, उनमें से कौन सा सच हो सकता है, किसमें ज्यादा सच्चाई है, ठीक है। तो जो वायरस है इसे आइडेंटिफाई किया गया था सबसे पहले चाइनीज सिटी ऑफ वुहान, वहां पर इन दिसंबर 2019, और बहुत सारे जो सस्पेक्ट कर रहे थे ये कि एनिमल मार्केट जो है वहां पे, ये वहां से आया था, और इसकी वजह से करीब 70 लाख लोगों की पूरी दुनिया में जान चली गई। तो यहां पर आप देखें, मुझे तो मुश्किल ही लगता है कि चाइना कुछ भी यहां पर हेल्प करने वाला है, बट लेट्स सी, लेट WHO ट्राई देयर बेस्ट, एंड वेट करना होगा, बट स्टिल नो होप। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, ऐसी वीडियोस रोज आते रहेंगी और ऐसे एनालिसिस आपको रोज मिलते रहेंगे। तो ट्राई करें, आप खुद भी सीखें और खुद भी एनालाइज करें न्यूज़पेपर्स को, और किसी भी न्यूज़ को, चाहे टीवी पे देख रहे हो, इसी तरीके से न्यूट्रलिटी से और क्रिटिकली सोचकर। धन्यवाद।